नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एनॉन और आप देख रहे हैं एसएल एनॉन। आज की इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैनल रैक को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चैनल रैक हमें यूज़ किस किस लिए आता है। तो सैंपल रैक हमें इंस्ट्रूमेंट्स और सैंपल लोड करने के लिए यूज़ होता है। तो जल्दी से हम चैनल रैक को देख लेते हैं। तो चैनल रैक को लाने के लिए हमें ये थर्ड बटन जो है ये हमारे शॉर्टकट पैनल में, तो इस पर क्लिक करने से हमें चैनल रैक खुल जाएगा हमारे सामने। आप देख सकते हैं हिंट पैनल में यहाँ पे ये हमारे सामने चैनल रैक खुल चुका है। चैनल रैक पे हमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लोड करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट लोड करने के यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे बेसिक तरीका अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है और आपके सामने इतने सारे सिंथेसाइजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं अपना FL स्टूडियो का FL कीज ले लेता हूँ। FL स्टूडियो का स्टॉक VST है। तो अब इसको प्ले करने के लिए हम हमारे माउस से सिंपली क्लिक करेंगे किसी भी नोट पे, तो ये वो नोट हमें प्ले करके सुना देगा। अगर आप अपने कीबोर्ड पे भी अगर कोई बटन क्लिक करते हैं तो वो वहाँ से भी प्ले हो सकता है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब ये वाला जो बटन है ऑन रहेगा, टाइपिंग कीबोर्ड टू टाइप पियानो कीबोर्ड। तो जब ये बटन ऑन रहेगा तभी वो काम करेगा, वरना वो नहीं करेगा। और अगर आपका मिडी कीबोर्ड कनेक्टेड है आपके FL स्टूडियो से तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। वो हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चरों में देखेंगे। अभी के लिए हम फिलहाल अभी ये इस चैनल रैक को ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब जो है हम जल्दी से पैटर्न तैयार कर लेते हैं एक। तो हम जाएंगे यहाँ पर FL कीज में और यहाँ से हम राइट क्लिक करके पियानो रोल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा अभी पैटर्न 1 सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर जो भी कुछ जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो है ये मेरा पैटर्न में पैटर्न नंबर 1 में सब चीज़ आ गया। तो मैं इसे प्ले करता हूँ एक बार। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्ले हो रहा है। अब इसको मैं प्लेलिस्ट में लेके जाना चाहता हूँ। तो ये है हमारा प्लेलिस्ट वाली लेक्चर जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख ले एक बार। तो ये प्लेलिस्ट में आया, मैंने पैटर्न 1 सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा पैटर्न आ चुका है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। तो ये हमारा पैटर्न लग चुका है। अब यहाँ पर हमें प्लेलिस्ट में स्विच करने के लिए हमें ये वाला जो ऑप्शन है बटन song/पैटर्न मोड, तो ये अभी पैटर्न मोड में है। तो हमें इसे सॉन्ग मोड में लाने के लिए ये सॉन्ग पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये एरो भी आ गया है। अब हम इसे प्ले करेंगे तो ये हमें प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट में चल रहा है वो चीज़ सुनाएगा। अब हम वापस से आते हैं चैनल रैक पे। तो ये आ गए हम वापस से चैनल रैक में। और अगर आपको लगता है कि इस पैटर्न में जो है इन पैटर्न में कुछ गड़बड़ी है तो आप यहाँ से सिंपली डबल क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें लगा देता हूँ एक बार, तो ये देख सकते हैं आप। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे सारे पैटर्न में चेंज होगा, क्योंकि वो सारे पैटर्न एक ही पैटर्न है, पैटर्न नंबर 1, इसलिए वो सारे पैटर्न में एक जैसा हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप हमारा पैटर्न में हम चेंजेस भी यहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम और बाकी ऑप्शन देखते हैं चैनल रैक में। अब आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे जो बटन्स है चैनल रैक में, ये क्या यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ है। तो अब हम वो जल्दी से देख लेते हैं। तो अब हम उसको देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ ब्राउज़र में हम नीचे नीचे आते रहेंगे और यहाँ से हम जाएंगे पैक्स में जाने के बाद ड्रम्स में जाने के बाद हमारे पास इतने सारे सैंपल्स खुल जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किक को सिलेक्ट कर लेते हैं और किक में से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं किक। मैं फ़िलहाल के लिए ये 707 वाली किक को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और ये यहाँ पर अब मैं जैसे ही सिंपल क्लिक करूँगा, जैसे 1 और ये 2 3 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है पैटर्न 1 में। तो ये एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पर जो है ये पैटर्न 1 में ही जो है पूरा हो चुका है। तो अब मुझे अगर इसको सेपरेट करना है तो मुझे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और इनको हटा दूंगा पहले राइट क्लिक कर करके। अब मैं जो है पैटर्न 2 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अब मैं जो है किक को लगा दूंगा। और किक को लगाने के बाद अब मैं पैटर्न 2 सिलेक्ट है और ये मैंने लगाया है यहाँ पर पैटर्न 2।
और ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर पैटर्न 2 है बस वहीं वहीं पर किक का साउंड आएगा और कहीं पर भी नहीं आएगा उसके अलावा। तो देखा आपने जहाँ जहाँ पैटर्न चल रहा था वहाँ वहाँ तक साउंड आई, जैसे ही पैटर्न ख़त्म हुआ वैसे ही पैटर्न मतलब किक की साउंड बंद हो गई। तो अब मैं इसी में अब किक से हटूंगा और जाऊंगा स्नेयर्स में। स्नेयर्स में मैं चूज़ कर लूँगा ये वाला स्नेयर। तो इस स्नेयर को लेके आ जाता हूँ मैं यहाँ 1 2, यहाँ 2 पे लगा देते हैं और इसे 4 पे लगा देते हैं। तो यहाँ पैटर्न 2 में देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर किक और स्नेयर दोनों लगा दिया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये कैसे काम करती है पैटर्न वाली चीज़। तो अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं और आप वापस से देख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत काफ़ी इजी है, तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको मुझे लगता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम जो है इंस्ट्रूमेंट्स और सैम्पल्स को लोड कर सकते हैं। अब हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं चैनल रैक के। तो अब हम सबसे पहले इस वाले जो है यहाँ पर ये जो 2 बटन्स है इन 2 बटन्स को देख लेते हैं कि ये क्या यूज़ में आते हैं। तो आप जैसे ये राइट वाले बटन पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा चैनल वॉल्यूम। तो चैनल वॉल्यूम का तो सिंपली आपको वॉल्यूम उसका नाम ही से समझ में आ जाता है कि वो वॉल्यूम है। तो जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको जो है छेड़ूंगा तो वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन आएगी। अब इसको वापस से रीसेट करने के लिए हम इसे राइट क्लिक करेंगे, रीसेट बस। और अब हम देखेंगे ये सेकंड वाली ये जो पैनिंग बटन है। अब पैनिंग को समझने के लिए आप सिंपली हेडफोन लगा लीजिए अगर आपने नहीं लगाया होगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैं जैसे ही ये पैनिंग बटन को अगर लेफ़्ट राइट करूँगा तो ये हमारा फ्लक्चुएट करेगा हमारे लेफ़्ट से राइट में। तो देख सकते हैं, मैं एक बार एग्जांपल के साथ सुना देता हूँ मैं आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर करना आप हेडफोन ज़रूर लगाना है इससे को समझने के लिए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हमने वॉल्यूम और पैनिंग बटन जो है इन दोनों को अभी समझ लिया है। अभी जो ग्रीन वाली बटन है ये सिंपली हमारी ये जो प्लेलिस्ट में जो ग्रीन बटन है ये उसी के जैसा सेम है बिल्कुल, सोलो और म्यूट करने के लिए। अगर हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सोलो हो जाएगा, मतलब म्यूट हो जाएगा। देख सकते हैं अभी आवाज़ नहीं आ रही कुछ भी। और अगर हम इसे राइट क्लिक करके सोलो करते हैं तो ये सोलो सिर्फ यही सुनाई देगा। तो ये है तो हमारा सिंपली सेम है प्लेलिस्ट के जैसा। जिसने प्लेलिस्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले वाला लेक्चर है वो, तो मैंने वहाँ पर भी ये सेम चीज़ बताई थी। तो और अब हम देख लेते हैं ये जो बॉक्स बने हुए हैं हमारे इसके आगे, अब ये क्या वर्क करते हैं। तो ये हमारे सिंपली मिक्सर में मतलब चैनल सिलेक्ट करने के लिए, मिक्सर चैनल सिलेक्ट करने के लिए जो है ये बॉक्स दिया हुआ है। तो वो हम जब मिक्सर पे आएंगे तब हम ये लेक्चर को कवर करेंगे, मतलब इस टॉपिक पे आएंगे। अभी के लिए हम इसे रहने देते हैं। अब अगर आपको बॉक्स वाले स्टाइल से स्विच करना है पियानो रोल वाले स्टाइल पे, तो आप सिंपली ये जो है ये वाला बटन इंटरैक्टिव स्टेप सीक्वेंसर / पियानो रोल ओवरव्यू, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर ये ग्रीन यहाँ पर ये ग्रीनिश टाइप के कलर के बटन्स आ जाएंगे। तो देख सकते हैं अब ये एग्जैक्टली कौन से नोट पे लगा हुआ है। तो ये हमारा C5 नोट पे लगा रहता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है FL स्टूडियो का। तो इसको वापस से हम रीसेट कर देते हैं। तो ये रीसेट कर दिया मैंने इसे। तो बस गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें बहुत इजी है, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए बाय।